क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सामान्य हिंदी में अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है जिसके कोई ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हों। तो ये आप चाहे किसी बोर्ड में सामान्य हिंदी में हो या आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अनेकार्थी शब्द आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं शब्दों को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप बच्चों वीडियो आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अनेकार्थी शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अनेकार्थी शब्द की परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो एक शब्द के जहाँ पर ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उन्हीं को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यद्यपि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किंतु एक प्रसंग में उसका एक ही अर्थ होता है। और अब यहाँ पर कुछ आपके अनेकार्थी शब्दों के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं उनका यहाँ पर दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है। तो आप इन उदाहरण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब एक-एक हम देखते हैं कौन-कौन से अनेकार्थी शब्द हमें पढ़ने हैं। तो पहला हमारा आता है अंबर। अंबर माने, आपको पता है कि अंबर माने आकाश होता है और साथ में अगर आपको मालूम ना हो तो अंबर माने वस्त्र भी होता है। तो अंबर शब्द के देखिए दो अलग-अलग अर्थ आपको बताने हैं, तब आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप एक आकाश, आप क्योंकि पर्यायवाची में आकाश नभ गगन अंबर याद करते तो आपको आकाश तो पता ही होगा, लेकिन इसका एक अर्थ होता है वस्त्र। अगला जो महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है वो है आली। आली माने भौरा, अली माने सखी और अली माने बिच्छू। तो अली के यहाँ पर 3 अलग-अलग अर्थ दिए गए हैं, भौरा, सखी और बिच्छू। तो आप तीनों याद कर लीजिए, जितने भी वहाँ पूछे जाएंगे 1 या 2, आप उस तरीके से वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अगला है अर्क। अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य और एक अर्थ होता है मदार। तो ये दोनों अर्थ सूर्य और मदार अर्क के हैं। अगला अगर हम देखते हैं अच्छत। तो अच्छत आप जानते हैं पूजा में अच्छत चावल को जो रंग के डाला जाता है, बिखराया जाता है, उस पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक चावल के दाने को भी अच्छत कहते हैं। और एक अच्छत माने जिसकी क्षति ना हो, माने अखंड, पूरा का पूरा, जिसका कोई खंड ना हो सके, अखंड। तो अच्छत के 2 अर्थ हैं, चावल का दाना और अखंड। उत्तर। अब उत्तर एक देखिए, हम लोग जब प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो इसका मतलब एक होता है जवाब। हम किसी प्रश्न का उत्तर माने जवाब देते तो एक अर्थ जवाब हुआ और एक उत्तर भविष्य हुआ। और एक उत्तर हम जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, एक उत्तर दिशा होती है। तो यहाँ पर दिया नहीं है पर आप उसको जानिए कि उत्तर माने जवाब, उत्तर माने भविष्य और उत्तर एक जो है दिशा है। आगे देखते हैं कर। कर माने होता है हाथ और कर माने होता है किरण और कर माने होता है टैक्स। सरकार हम लोगों से कर लेती है, सबसे कर लेती है, तो वो कर होता है टैक्स। यहाँ पे दिया नहीं है पर आप उसको भी याद रखिएगा। हाथ होता है, किरण होती है और आपका टैक्स होता है। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे अगले देखते हैं। अगला हमने दिया है कनक। तो कनक तो आप लोग समझते होंगे, आपने यमक अलंकार में इसका उदाहरण याद किया है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक के वहीं पे 2 अर्थ हैं, सोना। कनक माने उसी दोहे में देखिए कनक के 2 अर्थ निकलते, एक कनक माने सोना होता है और एक धतूरा होता है। तो ये आपको पहले से ही आता होगा। कर्ण। कर्ण हम जानते हैं कि कान को कहते हैं, कान को शुद्ध हिंदी में कर्ण कहा जाता है। और कर्ण कुंती का पुत्र भी थे, जो कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे अधिक बड़े पांडव थे, तो उनका नाम भी कर्ण था। तो कुंती का पुत्र लिख सकते हैं। और कर्ण किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, समकोण के सामने जो भुजा होती है उसको भी कर्ण कहा जाता है। अगला देखते हैं काल। काल माने होता है समय। काल माने समय और काल माने मृत्यु। कहते तुम्हारा काल आ गया है, अर्थात वो मृत्यु का सूचक होता है। तो काल के 2 अर्थ यहाँ निकले, समय और मृत्यु। एक होता है कांड। अगला शब्द है कांड, ये भी इम्पोर्टेंट है।
कांड जब कोई पुस्तक, बड़ी पुस्तक लिखी जाती है तो अध्याय में लिखी जाती है, तो कांड होते हैं। जैसे हमारी तुलसीदास की रामचरितमानस है, उसमें 7 कांड हैं। तो कांड माने होता है अध्याय, और कांड होता है घटना, की कोई कांड हो गया है, फलानी जगह पे कोई कांड हुआ है, तो वो हम जानते हैं कि घटना को भी कहते हैं और कांड समूह को भी कहते हैं। अगला शब्द है गो। गो माने गाय और गो माने इंद्रिय। गाय और इंद्रिय, ये 2 शब्द यहाँ पर किसके हैं? ये आपके गो के हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुरु। गुरु माने होता है जो हमको पढ़ाता है, अध्यापक। और गुरु माने होता है बड़ा, और लघु माने होता है छोटा। तो गुरु माने बड़ा होता है, और गुरु का एक अर्थ अध्यापक होता है जो सबको शिक्षा देते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे एक शब्द आया है घन। घन बादल भी होता है, और घन माने घना, माने कोई चीज़ घना घना है, पास पास है, तो उसको भी घना कहते हैं। और घन एक जो है हथौड़े का भी, बड़े हथौड़े का रूप है, उसको भी घन कहा जाता है। अगले आता है चपला। चपला माने होती है लक्ष्मी, और चपला माने होती है बिजली। तो चपला के यहाँ पर 2 अर्थ हैं, लक्ष्मी और बिजली। उसके बाद आता है जीवन। जीवन होता है पानी, और जीवन होता है प्राण। तो प्राण और पानी, ये जीवन के 2 अर्थ हैं। अगला देखते हैं कमल। कमल का मतलब जलज भी होता है, कमल का मतलब मोती भी होता है, शैवाल भी होता है, और शंख भी होता है। देखिए यहाँ कमल के 4 अर्थ आपको दिए गए हैं, कोई भी आप इसमें से 2-3 तैयार कर सकते हैं। अगला होता है, अगला शब्द आपका आया जड़। जड़ माने आप देखते हैं जो पेड़ की जड़ होती है, मूल जिसको कहते हैं, तो वो जड़ है। और एक कहते हैं ये जड़ बुद्धि है, माने मूर्ख, मूर्खता का भी निशानी है जो जड़ कहते हैं। तो मूर्ख और मूल, ये 2 शब्द जड़ के हैं। तम, तम माने होता है अंधेरा, और तम माने होता है तमोगुण। तो ये दोनों याद रखेंगे, तम माने अंधकार और तम माने तमोगुण। फिर आया दल। दल का मतलब क्या होता है? जैसे दल बनाकर सेना के दल होते हैं, तो माने इसका मतलब हुआ समूह, और दल माने पत्ता, पत्ते को भी कहते हैं, तो समूह और पत्ता। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा आ गया पक्षी, द्विज आ गया। ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है द्विज। तो द्विज का मतलब होता है पक्षी, और द्विज का मतलब होता है दांत, और द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो यहाँ पर द्विज के आपको 3-4 अर्थ दिए गए हैं, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनमें से भी आप कोई लिख सकते हैं। अगला शब्द हमारा है नग। नग माने होता है पर्वत। जब हम पर्वत की पर्यायवाची पढ़ते हैं तो वहाँ पे नग आता है, नग, भूधर, ये सब आता है। तो पर्वत, नग माने, और नगीना, हम अंगूठी में नग डालकर अंगूठी पहनते हैं, तो नगीना, और नग माने वृक्ष होता है। फिर अगला शब्द आता है नाग। नाग माने सांप, तो सब कोई समझता है, लेकिन नाग हाथी को भी कहा जाता है। तो नाग के 2 अर्थ हुए, सर्प और हाथी। फिर आया पत्र। पत्र देखिए, पत्र लिखा जाता है एक दूसरे को, तो वो चिट्ठी होती है, और पत्र माने पेड़ का जो पत्ता होता है। तो पत्र माने पत्ता, और पत्र माने चिट्ठी, ये 2 अर्थ हैं। फिर आया पक्ष। पक्ष माने क्या होता है? पक्ष माने पंख, और एक पक्ष माने एक पाँख होता है 15 दिन का, और एक पक्ष का अर्थ होता है तरफ। तो पक्ष के इस तरीके से 3 अर्थ हैं, पंख, 15 दिन और तरफ। अगला शब्द आया आपका पतंग। तो पतंग में क्या है? पतंग एक, उसको गुड्डी भी कहते हैं, एक खिलौना है जो बच्चे पतंग से खेलते हैं। तो आप वहाँ एक खिलौना भी लिख सकते हैं, गुड्डी भी लिख सकते हैं, पतंग का दूसरा नाम। और सूर्य होता है, पतंग का एक नाम सूर्य होता है, और एक पृथ्वी होता है। अगला आया पय। पय माने दूध, और पय माने पानी। पय का अर्थ दूध और पानी दोनों है। पयोधर, जो दूध को धारण करता है, तो वो स्तन है, और बादल है। आगे देखते हैं, आगे अगला शब्द आया है पूत। तो पूत माने क्या होता है? पवित्र। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पूत माने होता है पवित्र, और पूत माने होता है पुत्र। तो पूत के 2 अर्थ मिले हमको, पवित्र और पुत्र। उसके बाद आता है मधु। मधु आपको पता है, मधु शहद को कहते हैं, और मधुशालाएं होती हैं जगह जगह, तो शराब को भी मधु कहा जाता है, और चैत के महीने को भी मधु मास कहा जाता है। तो शहद, शराब और चैत का महीना। अगला हमारा शब्द है मित्र।
मित्र माने दोस्त भी होता है और मित्र माने सूर्य भी होता है। तो मित्र के दो शब्द अर्थ हुए, दोस्त और सूर्य। अगला होता है मुद्रा। मुद्रा माने रुपया पैसा विशेष आकृति। तो मुद्रा होती है रुपया पैसा धन और एक विशेष आकृति की किस मुद्रा में नृत्य किया जाता है, कौन किस मुद्रा में बैठा है तो उसको विशेष आकृति कहते हैं। राग, राग माने प्रेम भी होता है, राग माने आसक्ति भी होती है और प्रेम माने गाने की एक लय होती है। गाना भी रागों में गाया जाता है, तो गाने की लय, प्रेम और आसक्ति। वर, अब आपने कार्ड पढ़े होंगे शादियों के, वर वधू उसमें लिखा रहता है। तो वर माने एक तो हो गया दूल्हा, एक वर माने हो गया श्रेष्ठ और एक वर माने हो गया वरदान। फिर अगला आया वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, रंग और जाति। फिर आया विधि, विधि का अर्थ हुआ ब्रह्मा, ढंग और रीति। तो बच्चों आज आपने इसको अच्छे प्रकार से समझ लिया है अनेकार्थी शब्दों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।